नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का उसका दोस्तों विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। साथ में ही पाठ्यक्रम जारी हो गया है दोस्तों। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने पद हैं, कब तक एग्जाम है, तो पूरी डिटेल के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं कि विज्ञापन में क्या रूल्स हैं, क्या नियम आए, क्या सिलेबस रहा है, तो उसकी पूरी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से कि आपका जो विज्ञापन है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा का, वो दोस्तों आपका विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। जिसके अंदर क्या है दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों के पदों को मिला के आपकी वैकेंसी आई है। तो 500 कुल पद तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में, संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पोस्ट हैं। और दोस्तों इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया जो हर भर्ती में रहता ही है। तो कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या दोस्तों आपकी 548 पदों पे कुल भर्ती रहने वाली है। काफी पद है दोस्तों, क्योंकि सेकंड ग्रेड भी वैकेंसी आपकी जो 16 फरवरी को एग्जाम संभावित है, तो वो भी भर्ती रहने वाली है। सेकंड ग्रेड जो लग जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो वो थर्ड ग्रेड में वैसे भी नहीं आने वाली है दोस्तों। और जो थर्ड ग्रेड लगे हुए वो भी थर्ड ग्रेड में दोबारा नहीं आने वाले। तो ये फ्रेशर्स के लिए अच्छा मौका है। तो इसका कब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है दोस्तों शुल्क। अब की बार जो शुल्क था वो शुल्क भी डिसाइड है। ये शुल्क रहने वाला है आपका, कितनी फीस रहने वाली है, और अलग अलग जिलों के वाइज भी बता दिया दोस्तों किस जिले में कुल कितने पद किस कैटेगरी के रहने वाले हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। तो अजमेर में 16 पोस्टें हैं, अलवर में 11 पोस्टें हैं, बाड़मेर में 12 पोस्टें हैं, भरतपुर में 16 पोस्टें हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अलग अलग जिले में अलग अलग पोस्टों का भी इसमें विवरण दिया गया है, अभी किस जिले में कितनी पोस्टें रहने वाली है। हनुमानगढ़ में 11 पोस्टें हैं, गंगानगर में 7 पोस्टें हैं, बाकी कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो टोटल सभी डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के भी बताया गया कि किस जिले में कितने पद है। संस्कृत शिक्षा विभाग के दोस्तों जो कुल पद आए हैं, जो कुल आपके पोस्टें हैं, वो टोटल 48 पोस्ट हैं। उनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र की 44 पोस्ट हैं। इसी को सामान्य सामान्य महिला इसमें डिवाइडेशन किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों आपके जो नियम रहने वाले हैं इसके अंदर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वेतनमान, आपको वेतनमान का पता ही है, लेवल 10 की पोस्ट होती है आपकी। लेवल 10 की पोस्ट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग लेवल 10 की पोस्ट रहने वाली है। पात्रता क्या रहेगी, सबसे बड़ी बात है सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। कईयों को ये होता है सर इसमें मांगी सी लिस्ट है, हम बी लिस्ट है, तो हम फॉर्म भर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाला तो वैसे भी भर सकता है। ध्यान से देखिए क्या क्वालिफिकेशन है कि सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, यानी सीनियर सेकेंडरी पहली क्वालिफिकेशन क्या है, 12th आपकी होनी चाहिए। ये तो रहनी चाहिए, प्लस अगर आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस है, यानी CLIS है, जो इग्नू करवाता है दोस्तों आपका। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटी करवाती है जहां से भी आपने किया हो, तो वो भी वैलिड है। इसके अलावा अगर सी लिस्ट नहीं है तो दोस्तों आपके पास बी लिस्ट भी है, तो भी आप एलिजिबल हो। कई इंटीग्रेटेड भी करते हैं बी लिस्ट एम लिस्ट, तो भी आप एलिजिबल हो। यानी सी लिस्ट या सी लिस्ट से ऊपर की कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप दोस्तों इसके अंदर एलिजिबल हैं। और कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए दोस्तों, इसका एग्जाम जैसे 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, तो आप 27 जुलाई 2025 के दिन तक आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन रहती है। अभी चल रहा है, होने वाला है कंप्लीट, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है आपने किस सेशन में एडमिशन लिया, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। तो आपको तो जो एग्जाम डेट होती है वैकेंसी की, उस दिन तक आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है सर्टिफिकेट वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। मतलब 12th प्लस सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं मांगा। एज की बात करें तो 18 से 40 साल एज है मिनिमम, जो 18 है मैक्सिमम 40 है। इसके अंदर जो भी जिसको रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी को, महिला को, ठीक है, तो वो रिलैक्सेशन आप इसके पूरी विज्ञप्ति देखेंगे इसमें पढ़ सकते हैं, वो भी दिया गया है दोस्तों। परीक्षा का आयोजन देखो साथ साथ में बता दिया। परीक्षा का आयोजन दोस्तों आपका 27 जुलाई 2025 को, सॉरी मैंने पहले 27 जुलाई 24 बता दिया होगा,
25 ही बताया था, ठीक है। 27 जुलाई 2025 को इसका एग्जाम होगा। ये कह रही है कि कंप्यूटर आधारित भी हो सकता है, कैंडिडेट कम है तो कंप्यूटर आधारित भी कर सकते हैं, टेबलेट आधारित भी हो सकता है, या ऑफलाइन भी हो सकता है। मैक्सिमम चांस दोस्तों ओएमआर सीट पे रहने वाले। और इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे तो आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। दिनांक 5 मार्च से 3 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 5 मार्च से 2025 से, याद रखना अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, वैकेंसी आ गई 3 महीने पहले ही, लेकिन फॉर्म आपके मार्च महीने में भरे जाएंगे। तो तैयारी शुरू कर दो, और फॉर्म ही ना भरो तो ऐसा मत करना, फॉर्म भी मार्च में भर देना, उसका भी आप अपडेट रखना, अपने नोट कहीं करके रखना, ठीक है। परीक्षा भी तारीख बता दी है साथ साथ में, यानी आपके बड़े बड़े आपके पास ये 7 महीने तैयारी के लिए काफी है दोस्तों। 7 महीने आपके लिए तैयारी। सबसे अच्छी बात क्या है, सिलेबस भी साथ में दे दिया दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है, सिलेबस भी आपका साथ में दे दिया। अब सिलेबस पे भी हम चर्चा करेंगे, इस क्या सिलेबस रहेगा। आवेदन आप कर दोगे दोस्तों, जो SOSID से आवेदन हो जाता है, अपने फॉर्म भरे ही होंगे, बाकी ईमेल तरह से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। संशोधन का भी मौका देती है, बाद में आप संशोधन भी करवा सकते हैं, कुछ दिक्कत रह जाती है, लेकिन पहली बार में आप सही करो, क्यों बार बार संशोधन करवाना। जो मुख्य हमारा रहता है कि अब तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस रहेगा, उस पर बात करते हैं। बड़ा बड़ा ये चीज तो दोस्तों कितना ही बता दो कि इतने क्या कैटेगरी, आपको क्या समझना है। वैकेंसी आ गई, फॉर्म मार्च में भरे जा रहे हैं। 27 जुलाई 2025 को आपका क्या है, एग्जाम है, ठीक है। 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, कुल पद 548 है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखनी है। क्वालिफिकेशन बात करें, मिनिमम 12th होनी चाहिए। 12th के अलावा लाइब्रेरी साइंस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, कोई सा भी डिग्री हो, आप एलिजिबल हो दोस्तों। कब तक हो जानी चाहिए, एग्जाम के डेट के दिन तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये नियम है। सिंपल सा पूरा, आप भले आपके सामने मैं कितने घंटे का 2 घंटे का वीडियो बना लूँ, इस पर उसका कोई फायदा नहीं है। जो जो जरूरी चीज़ है वो ये थी। अब अपनी बात आती है सिलेबस की, जो मुख्य बात है। ये देखो दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd सीधी भर्ती परीक्षा का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस दोस्तों जो 2022 का जो वैकेंसी थी 2022 की, उसके अकॉर्डिंग दिया है पूरा, चेंजेस कुछ नहीं किया। अब कुछ विद्यार्थी तो ये कहेंगे सर 2022 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो सिलेबस दिया था उसके अलावा जो और यूनिट होती है मैनेजमेंट की, रेफरेंस सर्विस सोर्सेज की, कंप्यूटर की, उनमें से भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। पहले का तो देखो अब जो हो गया वो था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो 5 यूनिट डिफॉल्ट 5 यूनिट होती है वो आपको पढ़नी चाहिए, और भी एग्जाम में वो काम आती है। जैसे 2nd ग्रेड का जो सिलेबस है, बड़ा अच्छा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में इसमें कुछ नहीं जाता, आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अभी बोर्ड का, कमीशन का बढ़िया काम चल रहा है दोस्तों, तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि जो सिलेबस है उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आए। तो बहुत रेयर चांस है कि अब की बार ऐसा होगा, मुश्किल चांस है। फिर भी आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें, हम भी अपनी तैयारी आपको उसी हिसाब से करवाएंगे, कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे वो भी उसी हिसाब से, टेस्ट सीरीज भी देंगे उसी हिसाब से, ताकि आपको कैसे भी किसी भी प्रकार से आ जाए, आपको दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। अब 2 पेपर रहने वाले हैं इसमें, 200-200 नंबर के। अब सीधी सी बात है, पहला पेपर तो जीके का होगा, दूसरा पेपर LIS नहीं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट का होगा। 200-200 नंबर के पेपर है, क्वेश्चन आएंगे आपके 100-100। ये चीज समझ लेना दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन आएंगे 100-100 दोनों पेपरों में, और 200 नंबर के, टोटल कितने हो गए, 400 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। एक पेपर के लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 1/3। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप देखिए, विस्तृत तो दिया नहीं, पेपर फर्स्ट का 2nd का दिया है। क्या है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और जनरल नॉलेज जो भी है कंप्लीट दिया। करंट अफेयर भी दिया राजस्थान का, यानी बड़ा बड़ा आप कहें तो जो अभी 2nd ग्रेड का जीके का पेपर है ना, सेम वैसा ही सिलेबस है, उसमें भी है करंट अफेयर राजस्थान को, उसमें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया वो भी उसी में भी है, वर्ल्ड एंड इंडिया का जनरल नॉलेज, और एजुकेशन साइकोलॉजी भी उसी के अंदर है। सेम सिलेबस जो 2nd ग्रेड का है वही आप तैयार कर लो, बढ़िया रहेगा। क्लियर। अब बात आती है पेपर 2nd पे। पेपर 2nd का ही भी 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम कितना रहेगा सर, 2 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। मिनिमम 40% देखो इसमें क्वालिफिकेशन आपको बता दी, मिनिमम 40% क्वालिफाई मार्क्स लेने हैं, मिनिमम 40% क्वालिफाई मार्क्स लेने इसी के अंदर बता दिया, इसमें भी बोल दिया 40% लेने। ये बढ़िया अच्छा नियम है दोस्तों, ठीक है। सिलेबस ये रहेगा जो पीछे था, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ये यूनिट दोस्तों यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के, इसको बोलेंगे हम ज्ञान या ज्ञान जगत। इसके ऊपर मेरी पुस्तक भी आ चुकी है, आप उस पुस्तक को पढ़ लें दोस्तों, ये पूरा सिलेबस कवर कर देगी आपकी।
ज्ञान और ज्ञान जगत। ठीक है, अब बिलियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा आपका सूचीकरण, पूरा सूचीकरण, इसमें आप वर्गीकरण भी पढ़ लेंगे। अगला आपका सूचीकरण, ये भी आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, मतलब बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन ये सिलेबस प्रैक्टिकल सिलेबस है दोस्तों। प्रैक्टिकल जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो एक यूनिट है ये, मतलब सिलेबस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस आपका एक सिंगल ही यूनिट है। इसमें जो कुछ थे पिछली बार डीडीसी को लिख दिया था गलत, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया, सही कर दिया। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये स्कीम्स आ गई सारी, आपकी इंडेक्सिंग आ जाएगी, इसमें सब्जेक्ट हेडिंग्स आ जाएगी। सिलेबस के ऊपर मैं पूरा आपको कंप्लीट वीडियो और देने वाला हूँ, ताकि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस रेफरेंस सोर्स से पढ़ना है। टाइम खूब पड़ा है दोस्तों। इसके अलावा हमारे कोर्स से टेस्ट सीरीज आपके शेड्यूल वाइज पूरा प्रोवाइड करवाया भी जाएगा। सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर, ये अथॉरिटी ने जो डिसीजन किया है वो नियम है कि सिलेबस एंड स्कोप क्या लिखा है कि द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर भी एग्जामिनेशन विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कमीशन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है, उसके अलावा ये सिलेबस दिया गया है। ये सिलेबस आपको पढ़ना है, यानी जो पीछे 2022 का सिलेबस था वो सेम सिलेबस रहने वाला है। आप उस पेपर के रेफरेंस से भी पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारी पुस्तक भी आएगी, बुक भी आने वाली है दोस्तों। LIS लर्निंग अकेडमी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसका कंप्लीट कोर्स विद प्रैक्टिकल यूनिट है सर, प्रैक्टिकल भी आपको करवाएंगे हम, CCDDC सारा प्रैक्टिकल वो भी साथ में रहने वाला है। और पुस्तक भी आ जाएगी। टेस्ट सीरीज सूरतगढ़ में हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू है, तो आप सूरतगढ़ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों कितना लंबा वीडियो बना लो, कोई फायदा नहीं है। आपको फोकस क्या करना है, बड़ा बड़ा सीधा सा है कि एक तो आपको जीके पढ़ना है, दूसरा आपको लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, बस ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। टाइम खूब पड़ा है, बीच में आपको कोई और पेपर और एग्जाम आता है, तो आप, मैं तो कहता हूँ जो 500 की 500 जो यूनिट रहती है उसको भी आप फॉलो कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और जीके बड़ा पोर्शन है तो जीके को आप अच्छे से स्टार्ट करना। टेस्ट मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतने बढ़िया, पहले थ्योरी क्लियर करो बढ़िया। और प्रैक्टिकल है, टाइम पड़ा है तो प्रैक्टिकल भी आप सीख जाओ कि सीसी क्या होता है, डीडीसी क्या होता है। रट्टा लगाने के बजाय आप इनको प्रैक्टिकली सीख जाओगे तो दोस्तों क्वेश्चन अगर कितना डीप से डीप आ जाए आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सिलेबस रहेगा। और आप मार्च के अंदर इसके फॉर्म शुरू होंगे, कुल 548 पदों पे है, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम आप 16 फरवरी है। अगर आप क्वालिफाइड हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी पिछले 3-4 महीने से कर रहे हो, तो दोस्तों आपको किसी पे भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। आपका ध्यान 16 फरवरी 2025 पे ही होना चाहिए, जब तक कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता। इसी पे फोकस होना चाहिए, थर्ड ग्रेड का आपको अभी नहीं सोचना चाहिए। जो है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहा, तो जनरली सी बात है वो थर्ड ग्रेड की तैयारी में जुड़ सकता है दोस्तों। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन सारा लिंक मिल जाएगा, विस्तृत विज्ञापन भी वहाँ मिल जाएगा। तो ज़्यादा यूट्यूब पे वैसे वीडियो देखने का कोई औचित्य नहीं रहता, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा हमने आपको समझा दिया। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो पहले से, तो आप थर्ड ग्रेड की अभी तैयारी करनी नहीं है, सेकंड ग्रेड पे फोकस रखना है। अगर आप कोई तैयारी कर ही नहीं रहे हो, अभी आपके डिग्री डिप्लोमा जो भी कंप्लीट हुआ है, तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी अभी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो सिलेबस है अपना, इस पे विस्तृत अपने और चर्चा कर लेंगे। जो भी आगामी हमारी शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसका भी हम वीडियो आपके लिए ले आएंगे। फिर भी सूरतगढ़ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 97 825। इनको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं एप्लीकेशन के लिंक के लिए, कोर्स के लिए। कोई कोर्स कॉस्टली नहीं रखते दोस्तों, ठीक है। आपका जो नामात्र का शुल्क है उसी में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये आपका था दोस्तों 548 कुल पद है। 12th प्लस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री जो भी आप एलिजिबल हो लाइब्रेरी साइंस के अंदर। ये सिलेबस है जो 2022 में रखा था। इसके अलावा आप अगर बुक चाहिए आपको तो आप सर्च करोगे राजस्थान, गूगल पे सर्च कर दो भले राजस्थान लाइब्रेरियन गाइड बाय मनीष शर्मा, तो आपको दोस्तों इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बुक मिल जाएगी। आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आज तक जितने पेपरों में आए हैं वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको इसी एक बुक में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। LIS लर्निंग अकेडमी के साथ जुड़े रहिए।